अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़री ब्लॉग 801। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो देखते भी बस 10-12 लोग ही हैं, वो भी बेचारे जिनमें से 2-4 लाइक कर देते हैं, तो उनका भी थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ। तो खैर मैं आज घर जाना था और घर जाने के लिए मैंने साइकिल पे स्पीडो तक गया और गेट पे साइकिल खड़ी कर दी, किसी की मांग के गए तभी साइकिल। स्पीडो में बैठा, स्पीडो में रश इतना कि बंदा देखते ही रह जाए, हर बंदा खड़ा था। मैंने तो बैग को नीचे रखा और मैं बैग के ऊपर बैठ गया क्योंकि स्पीडो साफ़ ही होती है भाई, बैग गंदा नहीं होता। अंकल मेरे साथ बैठे थे, अंकल को बेचारे को नींद आई पता नहीं क्यों और मेरे कंधे पर सर रख के सो गए। मैंने कहा सोने दो। खैर कलमा चौक पे मुझे स्पीडो ने उतारा, वहाँ से मैंने मेट्रो लेनी थी, मेट्रो के बाद मैंने आगे जाना था। खैर मैं मेट्रो में बैठा, टोकन वगैरह लिया, मेट्रो में बैठा। मेट्रो में भी बहुत ज़्यादा रश और मैं भी नीचे ही फिर बैठ गया। तुम्हारा भाई कभी भी ये शर्म महसूस नहीं करता, जहाँ कंफर्टेबल महसूस हो वहीं पर बैठ जाता है। लंगर पे और दाता दरबार पे खुला ही लंगर चलता है, बाबा जी हर जगह पे बैठ जाओ। तो खैर मेट्रो के स्टाफ ने मुझे आज़ादी चौक उतारा। आज़ादी चौक पे उतरने के बाद मैंने रक्षा करवाया और मैंने जाना था शालमी मार्केट, क्योंकि अब्बू जी ने मुझे ऑर्डर किया था कि बेटा आते हुए कोट लेके आने हैं जो कि ख़त्म हुए थे। तो मैं शालमी मार्केट की तरफ रक्षे में बैठ गया। तो जिस रक्षे में मैं बैठा था वो तो बेचारा अकेला ही था। उसने कहा कि यार आप एक काम करें, दूसरे रक्षे में बैठ जाए, मैं अकेला आपको तो नहीं लेके जा सकता। मैंने कहा कोई मसला नहीं, रक्षे वादू। तो मैं दूसरे रक्षे में बैठ गया और मैं रक्षे में जाते जाते देखा तो काफ़ी धूप भी हो रही थी गजब। रूम से निकला तो इतनी खास गर्मी नहीं थी, सर्दी तो थी भाई। तो खैर रास्ते में धूप लगी, मैंने तो कोट भी पहना हुआ, नीचे जर्सी भी पहने, के बाबा जी पहुँचना लेट ही है मैंने। खैर शालमी मार्केट की तरफ मैं जा रहा था। मैंने असल जाना था लंडा बाज़ार लाहौर। तो लंडा बाज़ार में जब पहुंचने लगा तो उससे पहले अंकल ने मुझे शालमी मार्केट उतारा कि ये शालमी मार्केट आ गई। मैंने कहा यानी आगे लंडा बाज़ार में जाना है अंकल जी, तो आप मुझे काइंडली वहाँ छोड़ाएं। अंकल ने कहा कि यार मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि आप अकेले रह गए हो, तो सामने से रक्षा जा रहे हैं उनसे पूछ लें, वो जाएंगे तो उनके साथ चले जाना। मैंने सामने से रक्षा पकड़ा और मैं उधर जाना था लंडा बाज़ार। तो मुझे अंकल ने लंडा बाज़ार के सामने उतारा और मैं जब गया तो रश तो था लेकिन इतना नहीं था। जब पहले आते तो इतवार के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पे होल सेल के अलावा भी मिलता है। तो मैं जुगनू होजरी पे गया तो वहाँ से 2-4 दर्जन कोट ख़रीदे क्योंकि उनके पास पड़े ही बहुत कम थे और ये मेरे लिए मुसीबत थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मैंने फिर घर भी जाना था। कोट किधर और से मिल भी नहीं रहे थे। पूरी मार्केट फिरने के बाद कभी कोई किसी दुकान पे, कभी किसी दुकान पे, खैर आखिरकार मैंने एक बोरा कोटों का भर ही लिया। बड़ी मुश्किल से बहुत जलील होकर कोट लिए और सर पे रखे और मैं अड्डे की तरफ जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर रक्षे मिलते नहीं हैं और मिले तो फिर वो किराया इतना मांगते हैं कि इतना सामान का ख़रीदा नहीं होता जितने का किराया मांग लेते हैं। खैर एक रक्षे वाला, जब मैं मेन रोड पे पहुँचा तो एक रक्षे वाला मुझे मिला, उसके साथ मैं बैठा। साथ एक और भाई भी भेरा के बैठा था, वो भी सामान लेके आ रहा था, उसने भी जाना था लारी अड्डे पे। तो हम दोनों ने सामान अपना रक्षे में रखा पीछे और ख़ुद आगे बैठ गए। लारी अड्डे के पास ही थे तो मैंने भाई से पूछा आपने किधर जाना है और भाई ने मुझसे पूछा कि आपने किधर जाना है। खैर हम दोनों रक्षे वाले के साथ चल दिए लारी अड्डे पे। उसने जाना था लारी अड्डे पे पहले, तो मैंने आगे जाना था। खैर लारी अड्डे पे जैसे कैसे पहुँचे तो मुझे भूख लगी थी और चाय की भी तलब हो रही थी। मैंने चाय का कप पिया, सुकून का सांस लिया, थोड़ी देर बैठा। गाड़ी तैयार थी, 25 मिनट पे गाड़ी निकलती, 5:25 पे। तो मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े, क्योंकि मैं टापे पे बैठता हूँ ज़्यादातर ताकि आराम के साथ बंदा सुकून के साथ जाए, क्योंकि सफ़र लंबा होता है, 8 से 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो टांगें बिल्कुल अकड़ जाती हैं, 2 दिन फिर टांगें सीधी नहीं होती और जब वापस जाना फिर 2 दिन दफ्तर में टांगें सीधी नहीं होती। खैर हम मोटरवे पे से होते हुए जैसे कैसे करके गाड़ी निकली, क्योंकि लाहौर की काफ़ी सड़कें बंद पड़ी हैं। तो जैसे कैसे करके ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और मोटरवे पे चढ़ गए, क्योंकि सरगोदा तक मोटरवे पे जाना था। तो मोटरवे पे चढ़े तो गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा रश था। मोटरवे पे चढ़ने से पहले के लोग बहुत ज़्यादा ही रश था। खैर ड्राइवर फिर सरूर में था और उसने लगा लिया अताउल्ला ईसा खैलवी और फिर वो सुनते गए। ड्राइवर ने फिर पूरे रास्ते बंद ही नहीं किया अताउल्ला ईसा खैलवी, वो भी बड़ा फ़ैन था, मैं भी फिर सुनता हूँ। तो मैं इसलिए वहीं बैठा रहा, मज़े से फुल इंजॉय का सफ़र गुजरा। खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए बिस्मिल्लाह पढ़ के। रास्ते में रश बहुत ज़्यादा गाड़ियों का, वो भी गन्नों का मौसम है तो मिलों में गन्ने जाते हैं तो ट्रालियाँ ही ट्रालियाँ, एक तरफ ट्रक दूसरी तरफ ट्रालियाँ। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर लोग होते हैं और ये टूं करके ऐसे जाते हैं, F16 बना देते हैं। खैर बहुत ज़्यादा रश है लेकिन क्या करें, अब जाना भी है।
सरगोदा जब पहुंचने लगे तो सरगोदा की भी काफ़ी सड़कें बंद थी, तो शहर के अंदर से गाड़ी लेके जानी पड़ी थी ये ड्राइवर को। खैर बिल आखिर जैसे कैसे करके हम सरगोदा पहुंच ही गए। सरगोदा पहुंचे तो रश काफ़ी ज़्यादा था। सरगोदा भी पता नहीं लोग इतना सफ़र करते क्यों, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ। तो जब सरगोदा पहुंचे तो लारी अड्डे पे पहुंचने से पहले जब देखा तो बहुत रश था, काफ़ी देर हम ये रास्ते में लग गई। लारी अड्डे पे पहुंचे और हमने वहां पे चाय वगैरह पी। यहाँ पे तकरीबन आपको बता दूं कि 40 से 45 मिनट का या आधे घंटे का ना ये स्टे करते हैं कि सब लोग चाय वगैरह पी लें और इजी हो लें। फिर सरगोदा से जैसे ही निकले तो काफ़ी सड़कें सरगोदा की भी बंद थी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गलियों में से बस को गुजारा, बाज़ार में से बस को गुजारा। सड़कें बाहर की बंद थी क्योंकि मेन पे जाना था। ट्रक आगे जा रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे शेर लिखे हुए थे जो कि मुझे अब याद नहीं है, उस वक्त बहुत प्यारे लग रहे थे। खैर हम आदि कोट आए, आदि कोट आके हमने खाना वगैरह खाया और चाय वगैरह पी, क्योंकि यहाँ पे भी खाने वगैरह के लिए रोकते हैं। जब मैं कलूरकोट पहुंचने लगा तो बस बाबा जी बिल्कुल खाली, हम 3 सवारियां रह गई कलूरकोट की, बाकी सब झंडा वाला उतर गए। बस बिल्कुल खाली। आगे जाके देखा कंडक्टर ने गन्ना उतारा, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और गन्ना भी पूरी बस के जितना उतार के लेके आया कि ये खाएंगे। ड्राइवर कहने लगा इसमें रखते सवेरे नाश्ते से ही खाना है। खैर जैसे कैसे करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफली कलूरकोट पहुंचा और मैंने वहाँ रक्षा करवाया और सीधा घर गया। घर दरवाज़ा खड़काया तो मम्मा मेरी दरवाजे में खड़ी थी, मैं मम्मा से मिला और जाके फिर सो गया। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।